प्राकृतिक चिकित्सा की जितनी विधाएं हैं वो सभी की सभी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। चाहे अपना आयुर्वेद हुआ, चाहे नेचुरोपैथी के अंदर, और आपकी जल चिकित्सा हुई, एक्यूप्रेशर चिकित्सा हुई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े होंगे और जानते होंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जो लोग और किसी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े होंगे वो लोग जरूर अपना परिचय दें और चैट बॉक्स में लिखें कि कौन सी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं। जरा मैं भी जानूं कौन कौन से चिकित्सा पद्धति के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप लोग अपनी अपनी चिकित्सा पद्धतियां जो होगी उसको आप लोग चैट में मेंशन करेंगे। नेचुरोपैथी सचिन जी कह रहे हैं नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं। और एक्यूप्रेशर से रंजीत जी जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर राजीव रंजन जी एक्यूप्रेशर से जी। प्रमोद कुमार जी होम्योपैथी। ठीक है, और लोग भी बताएंगे किस किस चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए हैं। चलिए, आप लिखते रहिएगा, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो यह जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं यह अपने आप में बहुत ही सुरक्षित और अस्थाई लाभ देने वाली हैं। चाहे आप लोग एक्यूप्रेशर के हुए, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सभी ऐसे ही हैं। लेकिन वर्तमान काल में कि इन सब चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का झुकाव अब पहले से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग भी समझने लगे हैं कि हम इन प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों से ही ठीक हो सकते हैं। यही हमारा अस्थायित्व में हमें क्योर कर सकता है। तो इन्हीं प्राकृतिक चिकित्साओं में एक चिकित्सा है पुष्प चिकित्सा, फ्लावर थेरेपी। फ्लावर थेरेपी वास्तव में एक ऐसी कंप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है जो मुख्यतः, आप देखिए जो भी एक्यूप्रेशर के लोग हैं या नेचुरोपैथी के हैं, आपने जो भी चिकित्सा पद्धतियां आप लोगों ने पढ़ी है, मैं भी एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, वाराणसी से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर विश्वदीपक शर्मा है। और नेचुरोपैथी की पिछले 10 सालों से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और नेचुरोपैथी की बहुत सारी विधाओं से जल चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, ऐसी बहुत सारी विधाओं को मैं अपने चिकित्सा में प्रयोग में लाता हूँ। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वह सभी आपके शारीरिक रोगों के आधार पर डिसाइड होती हैं। लेकिन यह एक जो फ्लावर थेरेपी है, पुष्प चिकित्सा है, यह केवल आपके मानसिक स्वभाव के आधार पर डिसाइड होती है। यानी यह मन को ठीक करने वाली है। तो जितनी भी चिकित्सा पद्धति वाले आप लोग यहाँ हैं या और लोग भी हैं, तो आप बाहर से जिन समस्याओं का इलाज अलग अलग कर रहे हैं, तो आप शरीर का इलाज कर रहे हैं ज्यादातर, मुख्यतः। लेकिन मन का इलाज नहीं हो पा रहा है। और मन को अगर आपने ठीक कर लिया तो शरीर को ठीक करना बड़ा सरल हो जाता है। क्योंकि हर बीमारी जो है वो शरीर में तो होती है, लेकिन साथ में हमारे चेतन अवचेतन मन पे भी उसका प्रभाव होता है। और वह चेतन अवचेतन पर प्रभाव होने के कारण वह रोग जो है वह गहरे से ठीक नहीं होता है। इसीलिए यह जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी के लिए यह एक कंप्लीमेंट्री पूरक चिकित्सा पद्धति सिद्ध होती है। जैसे हम आपके सामने कुछ एक डाटा रखते हैं, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। जब भी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी में भी प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे अगर किसी को लंबे समय से क्रॉनिक स्ट्रेस की समस्या है तो वो हार्ट डिजीज होगा, डाइजेस्टिव इश्यू होगा, हेडेक की समस्या हो जाएगी। डिप्रेशन की समस्या है तो स्लीप डिसऑर्डर होगा, क्रॉनिक पेन होगा, वेट लॉस होगा। अगर कोई व्यक्ति अकेलापन से ग्रसित है, लंबे समय से अकेले रह रहा है तो उसको अकेलापन की फीलिंग होती है, तो वीक इम्यूनिटी सिस्टम, एल्कनाइजर, हार्ट डिजीज। अगर बहुत दुखी और उदास रहता है तो हाई ब्लड प्रेशर, एडिक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो यानी अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई मानसिक समस्या है तो वो शारीरिक रोगों को जन्म देती है आगे चल के। और अगर कोई शारीरिक समस्या है तो वो भी मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। क्योंकि अगर किसी को कोई शारीरिक रोग है तो आप क्या समझते हैं कि वो मानसिक स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा? बिल्कुल नहीं। मन से भी उसको दुखी, उदास, कुछ ना कुछ समस्याएं उसको होंगी। तो
हमारी माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर जो हम चिकित्सा पद्धतियां उपयोग में लाते हैं उनमें मुख्यतः शारीरिक रोगों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की जाती है। लेकिन यह एक फ्लावर थेरेपी ऐसी है जो आपके पहले मन को ठीक करती है। इस चिकित्सा पद्धति का कंसेप्ट कहता है कि आप सबसे पहले अपने मन को, अपने इमोशंस को ठीक करिए। मन और इमोशंस को ठीक करने से फिर शारीरिक रोगों को ठीक करना सरल हो जाता है। तो मन और इमोशंस को ठीक करने में यह चिकित्सा पद्धति अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है। तो आइए इस फ्लावर थेरेपी को हम लोग जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यह फ्लावर थेरेपी क्या है और किस प्रकार यह कारगर होती है हमारे हर तरह की चिकित्सा पद्धतियों के साथ जुड़ करके, किस प्रकार यह कारगर और प्रभावित हो सकती है। फ्लावर थेरेपी जो है वह बेस्ड है आपके वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स पर, फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी पर। यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी अपनी मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, ऐसी ही प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं सबकी अपनी अपनी एक पावर है, और उसी पावर से वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब कि ये जो फूल हैं, आप देखिएगा कि इन फूलों को देखने मात्र से, इनके पास में जाने मात्र से एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनसे एक प्रकार की एक वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज होती है, और वह वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे मन से सीधे कनेक्ट करती है। तो फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वह हमारे मन को सीधे प्रभावित करती है, और यही सिद्धांत है इस फ्लावर थेरेपी का। यह फ्लावर थेरेपी हमारे मन के ये वाइब्रेशनल एनर्जी पर बेस्ड होते हैं। जिन लोगों को कोई प्रश्न करना हो तो जब हमारा अभी सब सारी चीजें हो जाएंगी तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन 15 मिनट्स का रखेंगे। आप प्रश्नों को या तो मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अथवा तो आप याद रखिएगा लास्ट में हम लोग सारे प्रश्नों पर आपके डिस्कस करेंगे। पहले आप सारी बातें सुन लीजिए। तो यह बेस्ड करता है आपके वाइब्रेशनल एनर्जी पर, एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। फूलों में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एथरिक एनर्जी। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा अपना गैलेक्सी जी नोटेट जो लिखे हैं, आवाज नहीं आ रही है तो आप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि और लोगों को तो आवाज आ रही है, तो आपकी तरफ से ही कुछ डिफेक्ट होगा, तो आप अपना टेक्निकल देख लीजिए। तो एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो आभा है, उसकी जो ऊर्जा है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करो तो बायोफोटान्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो बायोफोटान्स हैं, यही हमारी फ्लावर्स की जो एनर्जी है वही काम आती है हमारी इस चिकित्सा में। जब फ्लावर थेरेपी की बात होती है तो कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं, उनका भी मैं पहले समाधान करता जाऊं, आपके मन में ऐसा भ्रम न रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि जो फ्लावर थेरेपी है या जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये एक एरोमा थेरेपी की तरह है, कि इसमें फूलों का सुगंध परफ्यूम से चिकित्सा होती होगी, या इसेंशियल ऑयल बनाए जाते हैं उससे ट्रीटमेंट होता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो फ्लावर थेरेपी है इसमें फूलों का कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकाला जाता, नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। इसमें फ्लावर्स को किसी प्रकार से उनका पाउडर वगैरह भी नहीं बनाया जाता है कि हम फूलों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लाओ उसका कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करें, उसका कुछ पाउडर बनाएं, या उसकी सुगंध को ही लें, फ्रेग्रेंस पर, परफ्यूम पर करें। यह न परफ्यूम से होने वाली चिकित्सा है, न फूलों के पाउडर से होने वाली चिकित्सा है। यह चिकित्सा है किसकी? वनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, यानी फूलों की जो एनर्जी है
उस फूलों की एनर्जी को ही हम यहाँ ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब कैसे उपयोग करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो आप इस बात को तो समझ लीजिए कि इसमें फूलों का इसेंशियल ऑयल भी नहीं लेते हैं, फूलों का परफ्यूम भी नहीं लेते हैं, यानी इसमें किसी भी फ्लावर्स की सुगंध से चिकित्सा नहीं होती, यानी उसमें आपको जो रेमेडी बनेगी उसमें कोई स्मेल नहीं होगी अलग अलग फूलों की। क्या होगी? उनकी अलग अलग फूलों की एनर्जी होगी। और आप सभी जानते हैं कि एनर्जी कितनी पावरफुल होती है, जिसका एग्जाम्पल है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी पावरफुल है, बाहर के इन आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वह इतनी प्रभावी है कि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम और बड़े से बड़े व्यापक से व्यापक काम जो है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से आज हो रहा है। हम लोग एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, दूर दूर बैठे हुए, सारे के मूल में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो उसी प्रकार फूलों की जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वह हमारे मन के गहरे से गहरे, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम समस्याओं को, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो किसी बाहर की स्थूल की दवाओं, बाहर की स्थूल और चीजों पर से ठीक न हो रही हूं, वह सूक्ष्मतम रूप से हमारे बॉडी में, हमारे मन में जा करके उसको ठीक करती है। तो यह एक एनर्जी की चिकित्सा है। एक इस प्रकार की यह, किसमें क्या होता है? एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, फूलों की एक एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन है। इसमें कुछ ये भी प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं यह क्या उसी की तरह है? तो होम्योपैथिक मेडिसिन से थोड़ा सा ये डिफर करते हैं, अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आप जानते हैं कि अलग अलग पावर की बनाई जाती है। 30 पावर की है, 200 पावर की है, 1000 पावर, अलग अलग पावर की होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। लेकिन जो फ्लावर रेमेडीज बनती हैं वो अलग अलग पावर की नहीं बनती हैं, वह सेम पावर की एक होती हैं, अलग अलग पावर उसमें नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वह फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर भी काम करती हैं, लेकिन यह उससे एक कदम आगे है। यह आपके चेतन अवचेतन मन पर काम करती है। यह आपके चेतन अवचेतन मन की सूक्ष्मता, गहराई में जाके काम करती है। इसीलिए जेनेटिक समस्याएं हों, पुराने से पुरानी गहरी कोई भी मानसिक शारीरिक रोग हो जो ठीक ना हो रहा हो, उसको भी ठीक करती है। चिंता, भय, तनाव, उदासी, घबराहट, जितने भी इन तरह की चीजें हैं, सबको समाप्त करने की क्षमता है इस फ्लावर रेमेडी। और पुराने से पुराना कोई रोग है, पुराने से पुराना कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत लंबे से दवाइयां चल रही हैं, क्यों? क्योंकि अब वह रोग का अंश हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर गया है, तो वह चीजें भी फ्लावर रेमेडीज से ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अलग होती हैं। ये जो फ्लावर रेमेडीज हैं, इनकी इनकी जो शुरुआत की थी वो डॉक्टर बैच ने की थी, लेकिन आगे चल करके इस 38 रेमेडीज डॉक्टर बेस्ट ने बनाई, इंडियन रेमेडीज भी बनी है। तो मैं आपको यहाँ पर इंडियन रेमेडीज के बारे में बताऊंगा और डॉक्टर बैच की रेमेडीज भी के बारे में भी बताऊंगा। तो चूंकि इसकी शुरुआत डॉक्टर बेस्ट ने की थी, तो मैं डॉक्टर बेस्ट की कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर एडवर्ड बेस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन एमबीबीएस वे क्विट करके होम्योपैथिक की तरफ चले गए। उसका उसके साइड इफेक्ट, बीमारियों का जड़ से ठीक ना होना, तो वो डॉक्टर हनीमैन से प्रभावित थे और वो उसमें चले गए। लेकिन वहां भी वो पूरे संतुष्ट नहीं हुए। वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहते थे कि वो शारीरिक और मानसिक स्तर पर ठीक है, भावनात्मक स्तर पर भी रोगों को ठीक कर सके। क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में देखा और अपने पेशेंट्स के साथ डीलिंग में उन्होंने देखा कि रोग केवल शरीर में ही नहीं रहते हैं, रोग शरीर के साथ साथ मन में भी रहते हैं और भावनाओं में भी रहते हैं। तो जब तक मानसिक और भावनात्मक स्तर पर, यानी चेतन अवचेतन मन के स्तर पर रोगों को नहीं ठीक किया जाता, तब तक रोग को समूल जड़ से नाश नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो ऐसी चिकित्सा पद्धति की खोज में थे और उन्होंने इसके लिए फ्लावर एसेंस को खोजा, जिसमें 37 फ्लावर एसेंस प्लस रॉक वाटर, रॉक वाटर यानी चट्टानों से जो जल टकराता हुआ आता है, इसके आधार पर वह अपनी पूरी चिकित्सा करना उन्होंने शुरू किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। डॉक्टर बैच कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स कैन बैलेंस इमोशंस। जो फ्लावर्स की एनर्जी है
वो हमारे इमोशंस को बैलेंस करती हैं। चिंता के इमोशंस हैं, भय के इमोशंस हैं, घबराहट है, किसी तरह की जो इमोशंस हैं, इमोशंस को बैलेंस करते हैं। और अगर इमोशंस को बैलेंस किया जाए तो शारीरिक रोगों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अचानक अगर किसी को घबराहट उत्पन्न होती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। अचानक अगर किसी को कोई दुख का प्रसंग आ गया तो उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो अगर इमोशंस को ठीक कर लिया जाएगा तो हमारे शारीरिक रोगों को ठीक करना सरल हो जाएगा। तो इसीलिए उनका पहला फोकस था कि व्यक्ति को पहले उसके बॉडी को, रोग को ठीक ना करो, उसके चक्कर में मत पड़ो, पहले उसके इमोशंस को ठीक करो। तो यहाँ पर हम मेरा खुद का अपना ही विचार है कि हम लोग जो भी चिकित्सा पद्धतियां सीखते हैं, आगे हम भी एक शारीरिक चिकित्सा पद्धति सूर्य चिकित्सा की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको शारीरिक रोगों के आधार पर जिसमें चिकित्सा की जाती है। लेकिन जो भी कुछ भी आपकी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों में अगर आप इस चिकित्सा पद्धति को जोड़ लेते हैं, फ्लावर रेमेडीज को, तो ये मन को, इमोशंस को ठीक करेंगी, तो बाकी और शारीरिक रोगों को ठीक करने में सहयोग मिल जाता है और जल्दी ठीक हो जाती हैं। और मन से ठीक होने से व्यक्ति प्रसन्नचित रहने लगता है। तो डॉक्टर बैस कहते हैं कि इट कैन ब्रिंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। यह मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तीनों स्तर पर ठीक करने की क्षमता रखती हैं। कौन? यह आपकी फ्लावर रेमेडीज।